एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कहता है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 है ना, जो एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। रूट 5 का एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल। रूट एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे कि रूट माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी बटे क्यू को अगर हम काटेंगे तो ए बटे बी के रूप में लिखेंगे। जहाँ जहाँ ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं। दोनों सह अभाज्य संख्याएं संख्याएं मतलब पूर्णांक होंगी। सह अभाज्य पूर्णांक होगी। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक होगी। तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी कर देंगे। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो होगा 5 बराबर एक, ए बटे बी का वर्ग करेंगे तो होगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए बी कर बी बटे स्क्वायर हो गया, 5 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो अगर हम बी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो बटेगा ए स्क्वायर बटे 5। 5 को हमने नीचे कर दिया और बी स्क्वायर को बराबर के इस साइड हमने ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ, इसका मतलब होगा यहाँ 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। 5 ए को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। एक अगर 5 है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे माना ए बट्टे 5। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर को भाग कर रहा था, मतलब ए को भी भाग करेगा। तो अगर 5 से हम ए में भाग करेंगे तो कोई ना कोई संख्या तो निकलेगा। तो हमने माना सी निकलेगा कोई संख्या। क्या होगा? जहाँ सी क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। मान लो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना। हमें इसका पता नहीं है। जब हम इसे ऐसे कर दिया हमने, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को उधर ले सकते हैं और ए को बराबर के इस साइड ले सकते हैं। तो यानी ये होगा 5 सी, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर होगा 5 सी। ठीक है, अब ए बराबर 5 सी हो गया। हमने क्या निकाला, ए बराबर 5 सी। ठीक है, हमने निकाला ए बराबर 5 सी। ए बराबर निकाला 5 सी। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक को एक में, है ना, समीकरण नंबर एक में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर यानी बी स्क्वायर, समीकरण क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 था, है ना। तो हमें ए स्क्वायर की जगह रखना है, यानी ए की जगह रखना है। तो बी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ए पता है। तो ए का होगा 5 सी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर 5 इधर, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 25 सी स्क्वायर, 5 बट्टे आ जाएगा। 5 5 से 25 कटे कितना होगा, 5 होगा। यानी बी स्क्वायर क्या होगा, 5 सी स्क्वायर। अब 5 सी स्क्वायर हो गया तो तुम क्या करो, 5 को नीचे ले लो, यानी क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 5 बराबर का सी। ठीक है, बराबर का सी स्क्वायर। ठीक है, 5 को हमने नीचे ले लिया, यहाँ पे गुणे में था तो यहाँ पे आके भाग में हो गया। ठीक है, ऐसे ही। तो अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बन गया एक। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो 5 अगर बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, बी को भी विभाजित करेगा, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 5 ए और बी। हमने पहले पेज में देखा कि 5 ए को भी विभाजित कर रहा था। 5 तो लिखेंगे 5 ए और बी। यहाँ पर हमने देख लिया 5 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो हम लिखेंगे 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित
करता है, विभाजित करता है, परंतु हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था कि ए और बी, ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक बोलो या संख्या बोल लो, ठीक है, मतलब सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, तो हम सही कर लेंगे। ये विरोधाभास, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। 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 अतः लास्ट में हम मानेंगे भाई, अतः हमसे गलती हुई, ठीक है ना, मानो कि हमसे गलती हो गई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध कर दिया है, अपरिमेय संख्या है। एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो √5 को हमें मानना है कि √5 है जो, वो √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा हमें मानना है। उसने बोला है कि अपरिमेय संख्या, तो हमें मानना है नहीं, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद हमें जब परिमेय संख्या है तो √5 को हम एक a/b के रूप में लिख देंगे। जब p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को, तो उसे काटेंगे q/q को, है ना। p/q को जब हम काटेंगे तो a/b बन जाएगा। तो a/b के रूप में हमने लिखा, तो ए बी जहाँ सहअभाज्य पूर्णांक होंगी, और दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5 स्क्वायर का वर्ग होगा, 5 √5 का वर्ग होगा 5, और a/b का वर्ग होगा a²/b², और b² को हम इस साइड ले लेंगे तो बराबर क्या बचेगा? a²/5, यानी समीकरण नंबर 1 बना हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 5 a² को विभाजित करता है, तो क्या करेगा? ये a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। तो मानेंगे, माना a/5, यानी a अगर a को विभाजित करेगा 5, तो कोई ना कोई संख्या तो निकलेगा ही निकलेगा। विभाजित करने पे अगर भाग करेंगे किसी संख्या से, किस संख्या में, तो कोई ना कोई अंक निकलेगा ही निकलेगा। जब हम इससे भाग किया तो हमने c माना। c क्या होगा? जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे? a बराबर क्या कर देंगे हम? a को साइड में ले लेंगे, 5 को उधर, यहाँ पर गुणे में, तो c पे जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ पे a को भाग कर रहा है तो c में जाके गुणा हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 5c। अब 5c हो जाएगा समीकरण 1 में। a का मान रखने पे समीकरण 1 में हम ऐसे मान रखेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये सब लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है, ये बता रहा है कि परिमेय संख्या। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पिछले उदाहरण में आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वैसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन क्या लिखा है इसने कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हल, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमें उल्टा मानना है, ये परिमेय संख्या है। क्या है? क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने माना ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √2/5 प्लस में रूट 3 + 2 √5 बराबर a/b, इसे लिख सकते हैं। जहाँ क्या होगा? a और b दोनों क्या होंगे? a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक होगा, ठीक है ना, सहअभाज्य पूर्णांक होगा। अब ये सहअभाज्य पूर्णांक होगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? जब ये सहअभाज्य पूर्णांक है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर a/b। अब a/b है तो हम क्या करेंगे? √2 5 लिख लेंगे बराबर a/b, और ये माइनस का इधर प्लस का है तो इधर आके 3 माइनस में आ जाएगा, 1 लगा लेंगे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ऐसे हमने लिख दिया। तो इसे हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 + 5, 2 रूट में 5 बराबर क्या हो जाएगा? a-3b बटे में b हो जाएगा, ठीक है। हमने b का a और b का एलसीएम लेंगे तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो इतना आएगा। फिर इसके बाद हम √5 इधर ले लेंगे और 2 को नीचे भेज देंगे गुणे में, यानी कि a-3b बटे में हो जाएगा 2b। तो हमारे पास ये हो गया। हम इसे जब परिमेय संख्या मान सकते हैं तो ये भी परिमेय संख्या, परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, हमें भी पता है। तो हम लिखेंगे यहाँ a-3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 को भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या ही होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, नहीं चाहिए, बराबर है तो परिमेय संख्या ही होना चाहिए इसको भी। लेकिन ये परिमेय संख्या तो है नहीं, हमें पता है। परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ये,
विरोधाभास किसके लिए हुआ, हमने गलत कल्पना का। तो ये विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण। ये विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, कारण हुआ है ना। अतः हम मान लेंगे भाई, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये हमारा होगा आंसर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।